लोकसभा चुनाव के लिए हुए मतदान के बाद अब 4 जून को मतगणना होगी, जहां इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल के नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। देखिए, निश्चित ही विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से भाजपा ने भ्रम और गुमराह करने का प्रयास किया था, विधानसभा चुनाव में उन्होंने वादा किया था कि लाडली बहनों को 3,000 रुपये देंगे, किसान भाइयों को समर्थन मूल्य पर उनके अनाज की खरीदी करेंगे। लोकसभा चुनाव में भी इसी तरीके का भ्रम फैलाने का कार्य किया। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से बेंदे हो चाहे चंबल हो, वहाँ पे युवा सबसे ज़्यादा तैयारी करते हैं भारतीय सेना में जाने की। अग्निवीर योजना जो पूरी तरीके से फ्लॉप योजना है, उसके चलते वहाँ के युवाओं में आक्रोश है। वहाँ का किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वहाँ की गृहिणियों ने यह तय कर लिया है कि 3,000 रुपये का जो झूठ भाजपा सरकार ने हमसे बोला था, उसका जवाब इस लोकसभा चुनाव में हमें देना है। 4 तारीख को जब परिणाम आएगा, बेंद, चंबल और मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों से बीजेपी का शुक्ला साफ होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनौतियों से वाकिफ होता है और लड़ना जानता है, प्रत्येक चुनौती के लिए तैयार रहता है। लेकिन जिस विपक्षी दल की आप बात कर रहे हैं वो हमारे लिए चुनौती नहीं है, क्योंकि वो कई तरह की पनौतियों को लेकर चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ पुनः वापसी करने जा रही। प्रत्येक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करके सदन में पहुंचने वाला है और विपक्ष जो चुनौतियां लेके चल रहा है वो उससे घिरा हुआ है, जीतना तो दूर। देखिए, किस प्रकार की टक्कर की आप बात कर रहे हैं। आपने देखा कि मध्य प्रदेश हो या देश हो, कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ना कोई चाह नहीं रहा था। दिग्विजय सिंह सरी के नेता भी चुनाव लड़ने से मना कर चुके थे। वो कह रहे थे मेरा 2.5 वर्ष बचा है। बेमन से चुनाव लड़ाए गए, क्योंकि धमकाया और चमकाया जा रहा है। सोनिया जी ने किसी को चमकाया, राहुल जी ने किसी को चमकाया, तब जाकर कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे जरूर हैं, लेकिन बेमन के साथ। कोई नामांकन में गलती कर रहा है, कोई नामांकन वापस ले रहा है, तो ये बताता है कि मध्य प्रदेश हो देश हो, कांग्रेस के हाथ के पंजे पर कोई चुनाव लड़ना चाहता ही नहीं है, क्योंकि जानता है कि इस विचार के साथ हाथ के पंजे को ले जाकर जन समर्थन जुटाना मुश्किल है। मध्य प्रदेश में 29 की 29 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी विजयी होने वाली है।